गौरव भाटिया साहब, चूंकि आपने जो युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव है उस पर वोट नहीं दिया, उस पर आप तटस्थ रहे, सोनिया गांधी कह रही है कि ये किसी भी हाल में भारत सरकार की विदेश नीति हो ही नहीं सकती। देखिए, ऐसा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी जी ने अभी भी दिखाया कि वो विदेशी ही हैं। भारत की विदेश नीति को वो नहीं समझती और ना संविधान को समझती है। मैं आपको वजह बताता हूं भारत का स्टैंड क्या रहा है। दीपक जी, भारत ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो आतंकवादी हमला इजरायलियों पे हुआ, हमास आतंकवादी संगठन ने किया, उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि मानवता का कोई चेहरा है पूरे विश्व में तो भारत है। दूसरी बात, आप जानते हैं, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत करी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से भी। ये दिखाता है संतुलन ये कि जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, लेकिन जो भारत की विदेश नीति रही है, हमने हमेशा कहा है कि फिलिस्तीनियों के भी हक है और उन हक को भारत मानता है जैसे इजराइल के नागरिकों के हक। लेकिन दुखद ये है, अगर संविधान पढ़ा होता सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि वो सांसद हैं और शपथ संविधान की ली है, विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार का विषय है। इस पे कोई विपक्षी दल जो भारत का स्टैंड है उसके खिलाफ बोले, ये अपने आप में आपत्तिजनक है, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ही जानी जाती है। मुझे याद आता है बाटला हाउस एनकाउंटर, शहादत दी इंस्पेक्टर ने, लेकिन उसके लिए सोनिया गांधी की आंखें नम नहीं हुई। वो खड़ी हुई उन आतंकियों के साथ जो मुसलमान थे, तो सोनिया गांधी को लगा कि मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा। और इसी तरह से आज उनकी अगर आप चिट्ठी देखें तो कहीं भी चिट्ठी में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जैसा एक संतुलित स्टैंड भारत ने लिया है कि भाई इजराइल के साथ भी हमारे रिश्ते हैं और फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में केवल फिलिस्तीन फिलिस्तीन और फिलिस्तीन है। क्यों नहीं विदेश नीति जो भारत की है उसके साथ वो चल सकती है? अब मान लीजिए सोनिया गांधी जी किसी चीज से सहमत नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूं, तो आप मुझे बताइए, विपक्षी दल की एक बड़ी नेत्री है ना, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख सकती थी, वो जा सकती थी मिलने के लिए, समय ले सकती थी, सुझाव दे सकती थी। लेकिन ये सार्वजनिक तौर से जो चिट्ठी लिख के और एक जो पार्टी है उसका समर्थन करना और दूसरे का भूल जाना, तो मैं पूछूंगा जो इजराइल के परिवार हैं जिनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, बच्चों के सर तन से जुदा हुए हैं, जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी आज तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि उनको दिखाई नहीं देता कि निर्दोष इजराइल में भी हैं और उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो भारत खड़ा है, क्योंकि भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा होता है। और एक बात मैं और अंत करूंगा कह के, आपने बात करी यूएन के रेजोल्यूशन की, तो यूएन रेजोल्यूशन पे भारत ने एब्सटेन इसलिए किया दीपक जी, क्योंकि उस रेजोल्यूशन में कहीं भी हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो हमास ने किया वो गलत है ये नहीं लिखा था। तो भारत ने पहले ही स्पष्टता से स्टैंड लिया हुआ है कि आतंकवाद के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे, बल्कि हमने हमेशा कहा है देयर इज नो गुड टेरर, देयर इज नो बैड टेरर, देयर इज ओनली टेररिज्म। और आतंकवाद को कोई खत्म करेगा तो भारत के नेतृत्व में जो है ही खत्म होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। ठीक है, मैं सीधे राजीव रंजन जी के पास आता हूं। राजीव रंजन जी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेलेक्टिव आउटरीच, यानी आप अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर उसी के हिसाब से पूरा पत्र दिखा रहे हैं। इजराइल के बच्चे और महिलाएं सोनिया जी को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिलिस्तीन की दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी, सोनिया गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है, अगर आप उस पूरे आर्टिकल को देखें, उन्होंने हमास के अटैक को भी कंडेम किया है और उसके बाद इजराइल की ओर से जो कार्रवाई की गई गाजा में, उसको लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। भारतीय रुख को लेकर भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है
उसको लेकर के उनकी चिंताएं हमास बिल्कुल के साफ अटैक को कंडेम किया, कि हमास आपकी के आरंभिक आतंकवाद को नहीं। प्रतिक्रिया वो सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है हमास के प्रति। हमास के अटैक को वो कह रही कंडेम है कि आतंकवाद नहीं है, अटैक है भाई, ये तो शब्द कवर फायर। नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि आतंकवाद नहीं है। नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवाद नहीं है। आप पूरे आर्टिकल को देख लीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कि कहा कि हमास आतंकवाद है। आतंकवादी संगठन नहीं है। अब दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं अपने ये भी तरीके नहीं से कहा ये कि है। एक हमास संवेदनशील मसला आतंकवादी है। संगठन है, ये भी नहीं कहा। नहीं कहिए। आपने कितने धैर्य के साथ सुना है? अभी आप बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आप सुन रहे थे, आपने सुना है। तो हमारा स्टैंड क्या होगा उसको मैं नहीं समझता हूं कि कोई डिक्टेट कराएगा। हमारा स्टैंड तो हमारा होगा। हम ये मानते हैं कि सोनिया जी ने बहुत ही संतुलित तरीके से अपनी बातें रखी हैं। एक तरफ जो कार्रवाई हमास की थी उसकी निंदा भी उन्होंने की। कांग्रेस ने ऑफिशियली उसको कंडेम किया था जब ये घटना घटी थी, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया में कार्रवाई इजराइल की ओर से की गई उसको लेकर के भी वो आहत हैं। अब जहां तक भारतीय रुख का सवाल है, तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड 140 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश, अगर यूनाइटेड नेशंस के वोट पर अगर मौन है तो निसंदेह ये संदेश बहुत ही सकारात्मक नहीं जाएगा। आपको वोट के साथ आप अपने स्टैंड को आप विस्तारित तरीके से आप कह सकते हैं कि आप किन शब्दों से आपकी आलोचना है। ये जॉर्डन का ड्राफ्ट किया हुआ रिजोल्यूशन था, शब्दों के चयन को लेकर के बातें हो सकती हैं, आप अपनी बातें रख सकते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत की एक सुविचारित विदेश नीति रही है, और चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर रहा हो या भारत का 1983 का गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन रहा हो, उसके बाद ट्यूनिस में इंदिरा जी का पीएलओ के दफ्तर में जाना, यासिर अराफात के साथ जो उनके रिश्ते थे, और आप उसको कह सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर के उनकी आज के कांग्रेस के बयान को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया के अनेक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, तो उनका भी महत्व नकारा नहीं जा सकता है। और उनके साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर भारत को घरेलू राजनीति में भी, घरेलू जो हमारे जो सवाल थे उनमें भी उनका बराबर समर्थन मिलता रहा। और इसीलिए जब ये एक काफ़ी संयमित तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संतुलन साधने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया, मैं मानता हूं कि आज भी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसमें जिन दो बिंदुओं पर सोनिया जी ने कहा है उसके अतिरिक्त इससे संतुलित और कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता था। लेकिन जो संदेश गया है वो यूनाइटेड नेशंस के वोट से अलग होना और प्रधानमंत्री जी के आरंभिक प्रतिक्रिया में फिलिस्तीनी अधिकारों की चर्चा नहीं करना, ये दो ऐसे सवाल हैं जो विदेश नीति को लेकर के जो हमारी जो विरासत है और जो हमारा अतीत है उसके जो पन्ने हैं, उन पन्नों में जो इंदिरा जी से लेकर के तत्कालीन अनेक प्रधानमंत्रियों की जो भूमिका है और विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका है, आप उससे थोड़ा अलग दिखते हैं। और इसीलिए ये आपत्ति दर्ज करना भारत सरकार के आधिकारिक तौर पर किसी नीतिगत निर्णय के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब मसला आज दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर हो तो ये केवल फैसला भारतीय जनता पार्टी करने के बजाय देश के समस्त विपक्ष को अगर विश्वास में लेकर के एक नीतिगत निर्णय ले तो मैं समझता हूं ये 140 करोड़ लोगों का ये निर्णय हो। आप राजीव जी, आप भाई बोल लिए ना, राजीव भाई ठीक है जी 140 करोड़ लोगों का निर्णय होगा। जी न्यूज़।